हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद की प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। पंजीयन में जिन किसानों ने अपनी जमीन पर गेहूं बोना बताया है, जांच में वहां गेहूं की फसल मिली ही नहीं। यानी उन्होंने बताया तो गेहूं बोया गया है, पर जब जांच हुई तो वहां पर फसल नहीं मिली। ऐसे में खाद्य विभाग ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, तो वहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की बिक्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पंजीयन के दौरान जिन किसानों ने अपनी जमीन पर गेहूं बोना बताया, वहां चना या दूसरी फसलें लगी हुई मिली। हैरानी की बात तो यह है कि कहीं नदी नाले तो कहीं पहाड़ तक मिले। दरअसल खाद्य विभाग ने 9,85,019 किसानों की 33,69,000 हेक्टेयर जमीन की पड़ताल कराई, जिसमें पता चला कि 56,123 हेक्टेयर जमीन में गेहूं की फर्जी खेती हो रही थी। बड़ी बात यह है कि आमतौर पर 1 हेक्टेयर में औसतन 23 से 25 क्विंटल गेहूं होता है। जिस 56,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई में गड़बड़ी मिली है, इसी रकबे को आधार बनाकर बिचौलिए या व्यापारी अपना माल खपा देते थे। जो क्षेत्र में जो फसलें लगाई जाती हैं, उनका एक अनुमान के तौर पे बताया जाता है। अनुमान के आधार पे इसमें अंतर हो सकता है। हमारे कृषि विभाग के लोग जो क्षेत्र में रहते हैं, वो कृषकों के संपर्क में रहकर उनसे पूछकर एक अनुमान के तौर पे आंकड़े दिए जाते हैं। इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। शिवपुरी, अशोकनगर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, जबलपुर, सागर, सिवनी और पन्ना जिले में 1,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन में बुआई और मौके पर मौजूद फसल में अंतर मिला। हर सीजन में यह धंधा 280 करोड़ से भी ज्यादा का होता है। किसान गेहूं की बुआई का जो रकबा सरकार को बताता है, उसी आधार पर सरकार अनुमान लगाती है कि इस सीजन में गेहूं की कितनी पैदावार होनी है। लेकिन हाल ही में हुई पड़ताल के नतीजे देखकर गणित गड़बड़ा गया है। ये हालात तब है जब 50% किसानों की जमीन ही जांच के दायरे में। ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है। घोषणा की इसकी जांच भी कर रहे हैं, और इस तरह कोई फर्जीवाड़ा अगर हो रहा है तो उस पर सख्ती से लगाम लगेगी। शासन मेरा मानना पूरी तरह इसके लिए कटिबद्ध भी और चिंतित भी है। जिस भूमि पर गेहूं की फसल ही नहीं की गई, उस पे वहां पे खाद्यान्न दिखा के, उत्पादन दिखा के और उसकी बिक्री हो गई, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सहकारी समितियों के साथ मिलके लूट हो रही है। इससे बड़ी भ्रष्टाचार और अराजकता का क्या सूचक हो सकता है किसी भी सरकार का? वैसे प्रदेश के सभी 52 जिलों में से सिर्फ 5 जिले ही ऐसे हैं जहां वेरिफिकेशन में पंजीयन के मुताबिक रकबा निकला है। इसमें अलीराजपुर, नीमच, बड़वानी, बालाघाट और बुरहानपुर शामिल है। सूत्रों की माने तो अब सभी फसलों की खरीदी से पहले उसका सत्यापन होगा, आधार नंबर का खसरे से मिलान होगा और बैंक खातों को आधार से लिंक किया जाएगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ग्वालियर से नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, 56,000 हेक्टेयर से ज्यादा फर्जी खेती हुई है, जरा ये बताइए कैसे हुआ है और इसमें राजनीति क्यों शुरू हो गई है? देखिए, ये जो आंकड़ा है बहुत बड़ा आंकड़ा है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, चाहे ये रकबे की फसल में फर्जी तरह से ये फसल की उगाई का मामला हो या फिर किसानों के नाम पर फर्जी लोन, ये ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत आम बात हो गई है और लगातार साल दर साल इस तरह के घोटाले सामने आते जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा घोटाला सामने आया है कि जहाँ पर 56,123 हेक्टेयर जमीन पर जो बुआई की नहीं, लेकिन उस पर बुआई के नाम पर गेहूं को खपा दिया गया। और उसमें सबसे अहम बात यही है कि वही कड़ी सामने निकल कर आई है जो हमेशा ये काम करती है, यानी कि बिचौलिए सामने निकल कर आए हैं, समिति के जो प्रबंधक हैं वो सामने निकल कर आए। हालांकि इस पूरे मसले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अब ऐसे में देखना ये है कि कार्रवाई कब तक और हो पाती है और किन किन पर जिम्मेदार लोगों पर हो पाती है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई के आदेश तो पहले भी दे दिए गए। जब करोड़ों रुपए का किसानों के नाम पर जो लोन का फर्जीवाड़ा हुआ तब भी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए, लेकिन नतीजा आज तक सिफर है, किसी पे कार्रवाई नहीं। और इसके चलते लगातार जो हौसले बुलंद है और
और किसानों के नाम से फर्जीवाड़े के जो सिलसिले हैं वो अभी तक जारी है। हैरत की बात यह है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 47 जिलों में ये फर्जीवाड़ा हुआ है, केवल 5 जिले ऐसे हैं जहां पर ये फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। तो ये बड़ा आंकड़ा है और कहीं ना कहीं इसको सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार को एक बड़ा एक्शन दिखाना चाहिए, क्योंकि किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा ये कोई नई बात नहीं है। लगातार इस तरह के नासिर गौरी, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते ये हौसले पर है। ठीक है, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि किसान और सरकार के बीच में ये बिचौलिए कहां से आ गए? इनका रोल बड़ा अहम है। ये कौन लोग हैं? इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है अब तक? देखिए, इनको अभी जांच के दायरे में ले लिया गया है, क्योंकि सीधे सीधे जो उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है किसानों का, वो कहीं ना कहीं जो समिति प्रबंधक होते हैं उनके जरिए होता है और उसमें बिचौलिया कहीं ना कहीं से मौजूद हो जाते हैं। और जो दूसरे मार्फत से या दूसरे राज्यों से जो गेहूं की फसल खरीद लेते हैं, हमने देखा है कि पूर्व में भी ग्वालियर में जो समर्थन मूल्य पर गेहूं की फसल हो या फिर सरसों हो या चना हो, वो दूसरे प्रदेशों से मध्य प्रदेश सरकार को बेची जा रही है समर्थन मूल्य पर। तो वो बिचौलिए जो काम करते हैं वही एक नेक्सस है जो इसमें भी काम कर रहा है और उसको लेकर जांच के आदेश दे दिए गए और निकल के भी कई सारे नाम निकल के आए हैं और उस पर प्रशासन ने सीधे कहा है कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे, अगर उनसे जो वसूली की भी कार्रवाई करेंगे, अगर जब जरूरत पड़ी तो उनकी जमीनों को भी हम कुर्क कर देंगे। लेकिन ये आदेश मात्र है, ऐसे पहले भी आदेश दे दिए गए हैं लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, जिसके चलते लगातार जो हौसले इनके हैं वो बुलंद है। शुक्रिया।